में आपका स्वागत है। मैं गोपाल पटेल आज आपको पढ़ाऊंगा अवकलन। हेलो फ्रेंड, इंटरमीडिएट में ये टॉपिक कलन 44 अंकों की गारंटी लेता है। आज हम पढ़ते हैं कलन। कलन 3 प्रकार के होते हैं: अवकलन, समाकलन और अवकल समीकरण। अवकलन का सिंबल d/dx होता है और समाकलन का सिंबल तिरछा s होता है। अवकलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के अंतर्गत समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आज हम पहले टॉपिक पर चलते हैं अवकलन पर। तो हम अवकलन के फॉर्मूला देख लेते हैं कुछ। पहला फॉर्मूला है d/dx अचर, जिसका 0 अवकलन होता है। दूसरा फॉर्मूला है d/dx x, तो इसका 1 होता है। तो तीसरा फॉर्मूला है d/dx x की घात n, इसका होता है n x की घात n-1, यानी कि जो घात होती है वो आगे आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है। n की जगह 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद चौथा फॉर्मूला d/dx e की घात x का होता है e की घात x अवकलन। पांचवा फॉर्मूला d/dx a की घात x का अवकलन होता है a की घात x log a बेस e। छठवां फॉर्मूला d/dx log x, इसका अवकलन होता है 1/x और होता है log e बेस e। इसका मान 1 होता है तो ये 1/x ही रह जाता है। इसका मान 1 होता है तो ये 1/x रह जाता है। सातवां फॉर्मूला d/dx log x बेस a, इसका होता है 1/x log e बेस a, इसका ये अवकलन होता है। आठवां फॉर्मूला d/dx sin x, जिसका अवकलन cos x होता है। और नौवां फॉर्मूला d/dx cos x, जिसका अवकलन माइनस के sin x होता है। और प्रत्येक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो c से शुरू होती हैं उनके माइनस की होंगे अवकलन। जैसे tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x और cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। ये वाला sec x का अवकलन 2013 में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आया था। 13वां d/dx cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। हाँ, तो अगले फॉर्मूले चलते हैं। 14वां d/dx sin इनवर्स x, जिसका होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। 15वां फॉर्मूला चलते हैं d/dx cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है d/dx tan इनवर्स x, जिसका अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है d/dx cot इनवर्स x, इसका फॉर्मूला -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। अगला फॉर्मूला d/dx sec इनवर्स x बराबर होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। अगला फॉर्मूला है d/dx cosec इनवर्स x, इसका होता है -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद 20वां फॉर्मूला देखते हैं d/dx √x होता है 1/2√x, अवकलन होगा √x का 1/2√x। 21वां फॉर्मूला d/dx 1/x का अवकलन -1/x स्क्वायर। 1/x का -1/x स्क्वायर हुआ कैसे, ये भी देख लेते हैं हम। 1/x का अवकलन 1/x जो है तो x की घात यहाँ पर 1 है, 1 ऊपर जाएगी तो x की घात -1 हो जाएगी। तो ये d/dx x की घात -1, x की घात n से लगाएंगे यदि हम, तो जो माइनस है वो आगे आ जाएगा -1 और x घात में से एक कम -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा -1 घात नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी -1/x स्क्वायर, ऐसे आता है इसका। इसके बाद अगला फॉर्मूला हम चलते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलन d/dx f1 इंटू f2। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। पहला फलन
इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन सेम के त्यों इंटू पहले का अवकलन। इसके बाद अगला फॉर्मूला चलते हैं दो फलनों के भागफल का अवकलन, यानी कि d/dx अंश बटे हर। दो फलनों के भागफल का अवकलन क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन d/dx अंश माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर में हर का होल स्क्वायर। हाँ दोस्तों, हम अवकलन का एक फॉर्मूला आपको प्रूव करके बताते हैं। d/dx sin x बराबर cos x होता कैसे, ये प्रूव करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, माना f(x) बराबर sin x के और f(x प्लस h) बराबर sin x प्लस h हो जाए। यहाँ x था तो यहाँ x था, यहाँ x प्लस h हो गया, तो इसी से यहाँ पर भी x की जगह x प्लस h हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रथम सिद्धांत से एक टॉपिक है लिमिट, उसमें आपको ये फॉर्मूला मिलेगा जो मैं लिख रहा हूँ। प्रथम सिद्धांत से dy/dx बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसे मान रख देते हैं, f(x प्लस h की वैल्यू कितनी है, sin x प्लस h है। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है sin x प्लस h माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, sin x है, अपॉन में h। हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन इसको पूरे को c माना माइनस साइन इसको d माना, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है 2 cos c, c की वैल्यू है x प्लस h, c प्लस d, d की वैल्यू है x/2 इंटू साइन c, c की वैल्यू है x प्लस h माइनस d, d की वैल्यू है x/2। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 अपॉन में जो h है तो h का h है। इसके बाद क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का x ये प्लस का कट गया, तो 2 cos ये हो जाएगा 2x प्लस h, x और x 2x अपॉन 2 इंटू साइन h/2 अपॉन पूरे के बटे में h है। फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो और साइन का गुणांक बटे इतना गुणांक है, यदि h/2 है तो बटे में h/2 हो तो इतने पूरे का मान लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 का मान 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट इसमें रखते हैं, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x/2 h की जगह 0 रख दिया और इंटू साइन h/2 अपॉन ये वाला h हमने इसके बटे में लिख दिया। अब हमें फॉर्मूला बनाना है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग कर देते हैं, भाग किया तो गुणा भी 2 का करना पड़ेगा। अब इतने पूरे का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 इतने का मान 1 होता है। तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इसका मान 1 होगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये cos x प्रूव्ड हो गया। हाँ, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अवकलन के, जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12th इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन है d/dx e की घात x, या हमसे क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या हमें कह सकता है d/dx, या कुछ लोग इसको d/dx d/dx भी पढ़ते हैं, तो d/dx e की घात x का अवकलन हम करते हैं। देखिए, तो e की घात x,
तो e की घात x जो है इस पूरे को हम x मान लेते हैं, तो क्या होगा e की घात x का अवकलन फॉर्मूला से होता है e की घात x। तो e की घात x को हमने e की घात x माना, तो e की घात x हो गया, और जिसको हमने माना x उसका गुणा में अवकलन फिर से करते हैं। तो हमने e की घात x को x माना था, तो उसका अवकलन फिर से हमने गुणा में कर दिया, तो होगा e की घात x इंटू d अपॉन डी एक्स। ई की घात x का क्या होता है, e की घात x होता है, यही आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, d अपॉन डी एक्स टेन एक्स क्यूब। तो फॉर्मूला इसका होता नहीं है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला टेन एक्स का। टेन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, तो टेन एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को यदि हम x मान लें तो ये हो जाएगा टेन एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स किसको माना हमने, एक्स क्यूब को माना, तो एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब को x माना है, तो गुणा में इसका पुनः अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। अब सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स की घात n से इसका अवकलन होगा, तो x की घात n का होता है n x की घात n माइनस वन, यानी कि घात आगे आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3x स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स क्यूब और इंटू एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो हाँ, हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, यदि y बराबर साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स है, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स बराबर वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो हम इसमें करते क्या है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक, y बराबर साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो क्या करते हैं हम इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का होगा dy अपॉन dx बराबर इसका अंश बटे हर से होगा। अंश बटे हर का अवकलन का फॉर्मूला होता है हर, तो हमने हर लिखा, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश है साइन एक्स का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस अंश ज्यों के त्यों इंटू हर का अवकलन d अपॉन डी एक्स, हर है वन प्लस कॉस एक्स, तो वन प्लस कॉस एक्स अपॉन हर का होल स्क्वायर, हर वन प्लस कॉस एक्स है, तो वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, तो वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वन का हो जाएगा 0 प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स हो जाएगा अपॉन हर में वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस कॉस एक्स का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, कॉस एक्स का वन के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का कॉस एक्स के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का 0 के साथ 0 हो जाएगा, साइन एक्स के साथ होगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसका मान 1 होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा आपने, इसका मान 1 होगा तो 1 इतने पूरे का मान 1 होगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर, बराबर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन हर में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर चल रहा है, बराबर स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारा प्रूव हो गया। हाँ, तो एक सवाल ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x प्लस वाई बराबर t प्लस 1 अपॉन टी और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब दिया है, तो कह रहा है सिद्ध करो dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक,
x प्लस वाई बराबर t प्लस 1/t हमने ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करते हैं तो क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस t प्लस 1/t का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब हम खोल लेंगे तो होगा a क्यूब, a की जगह x है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसी प्रकार यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब खोलेंगे तो t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3t इंटू 1/t और ब्रैकेट में t प्लस 1/t। इस t से ये वाला t कट जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो इसकी वैल्यू हमें दी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब की t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू t प्लस 1/t हमें दी है तो t प्लस 1/t बराबर यहाँ पर देखते हैं t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3t प्लस 1/t। तो क्या होता है, t क्यूब से t क्यूब 1/t क्यूब से 1/t क्यूब कट जाएगा और बचा 3xy t प्लस 1/t बराबर क्या बचा 3t प्लस 1/t। तो 3 से 3 कट जाएगा और t प्लस 1/t से t प्लस 1/t कट जाएगा तो बचेगा x इंटू वाई बराबर 1। तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 1/x बचा। y बराबर 1/x जो है इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx और 1/x का अवकलन फॉर्मूला में पढ़ाया है, 1/x का अवकलन -1/x² होता है। ये हमारा सिद्ध हो गया। यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं इसको। कह रहा है यदि y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² है तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx बराबर साइन इनवर्स x। तो हम क्या करते हैं, y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² का अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, दो फलनों के गुणनफल से इसका अवकलन होगा। तो पहला फलन x जो करते हैं इंटू दूसरे का अवकलन d अपॉन dx साइन इनवर्स x प्लस दूसरा फलन जो कहते हो साइन इनवर्स x इंटू पहले का अवकलन d अपॉन dx x का अवकलन। इसके बाद प्लस लगाया √1 - x²। तो क्या होगा, d अपॉन dx √1 - x² बराबर x साइन इनवर्स x का अवकलन होगा 1/√1 - x² प्लस साइन इनवर्स x क्योंकि x का अवकलन 1 होगा प्लस रूट, इस पूरे को x मान लेते हैं तो रूट x का होता है 1/2√x 1/2√x। x की जगह 1 - x² है तो इसको माना है x तो इसका बड़ा में फिर से अवकलन होगा तो d अपॉन dx 1 - x²। क्या करते हैं हम, x अपॉन √1 - x² प्लस साइन इनवर्स x प्लस 1/2√1 - x²। 1 का 0 होगा और माइनस x² का होगा 2x, x की घात n से होगा इसका तो माइनस का 2x। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो होगा x अपॉन √1 - x² प्लस
साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा, और एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिखा है प्लस का एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बचेगा साइन इनवर्स एक्स, जो कि सिद्ध हो गया। तो ये सवाल हम दो लेकर आए हैं, तो देखते हैं y बराबर लॉग साइन एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं y बराबर लॉग साइन एक्स, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है log x का, तो हम उससे यदि अवकलन करेंगे तो होगा लॉग साइन एक्स को हम x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग, इस पूरे को x मान लेंगे तो log x हो जाएगा। अवकलन करते हैं y का dy अपॉन dx, तो log इसको माना x, log x का होता है 1 अपॉन x माना हमने log sin x को, log sin x को x माना है, तो गुणा में अवकलन होगा d अपॉन dx log sin x। अब 1 अपॉन log sin x इंटू log sin x को x मान लें तो log x का होगा 1 अपॉन x, और गुणा में sin x का फिर से अवकलन होगा 1 अपॉन log sin x इंटू 1 अपॉन x, और sin x का होता है cos x, तो क्या होगा cos x अपॉन x log sin x dy बाई dx, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर अंडर रूट e की घात रूट x, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का होता है dy अपॉन dx बराबर अंडर रूट, इस रूट के अंदर जो है उसको x मान लेते हैं, तो रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x फॉर्मूला से, तो रूट के अंदर पूरे को x मान लेंगे तो रूट x, इसका अवकलन होगा 1 अपॉन 2 रूट x। x किसे माना e की घात रूट x को, तो e की घात रूट x का गुणा में फिर से अवकलन होगा e की घात रूट x का, तो 1 अपॉन 2 e की घात रूट x इंटू e की घात x का हमें फॉर्मूला पता है, तो हम रूट x को x मान लेते हैं, रूट x को x मान लेते हैं, तो उसका करते हैं अवकलन, तो e की घात x का e की घात x होता है, जिसको हमने x माना है उसका गुणा में फिर से अवकलन d अपॉन dx रूट x, क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट e की घात रूट x इंटू e की घात रूट x, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, क्या होगा e की घात रूट x अपॉन 4 e की घात रूट x, ये रूट में लिखा ये भी रूट में लिखा, तो अंदर गुणा में पूरे रूट इकट्ठे में लिख दिया, ये आंसर है। हेलो फ्रेंड, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।